सोचिए, आज से करीब 4,500 साल पहले जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में लोग छोटे छोटे कबीले बनाकर मिट्टी की झोपड़ियों में रहते थे, उसी समय भारत और पाकिस्तान के इलाके में एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जो प्लानिंग, सफाई, व्यापार और तकनीक में आज की आधुनिक सभ्यताओं को भी टक्कर देती थी। इस सभ्यता का नाम था हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन जो बातें आपको स्कूल की किताबों में नहीं बताई जाती, वही इसे और भी ज़्यादा रहस्यमयी और अमेजिंग बनाती हैं। बिना इंजीनियरिंग कॉलेज के बने स्मार्ट शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और राखीगढ़ी जैसे शहर किसी भी आम प्राचीन बस्ती जैसे नहीं थे। ये शहर ग्रिड सिस्टम पर बने थे, मतलब सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल सीधा काटती थीं, जैसे आज के आधुनिक शहरों में होता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर घर में ड्रेनेज सिस्टम जुड़ा हुआ था। हर घर का गंदा पानी एक अंडरग्राउंड नाली में जाता था, जो आगे पूरे शहर की मुख्य नाली से जुड़ती थी। आज भी भारत के कई शहरों में जो सुविधा नहीं है, वो हड़प्पा के लोगों ने 4,500 साल पहले बना ली थी। दुनिया का पहला पब्लिक बाथ मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ सिर्फ नहाने की जगह नहीं था। इतिहासकार मानते हैं कि ये किसी धार्मिक या सामाजिक रिचुअल के लिए इस्तेमाल होता था। इस बात को इस तरह डिजाइन किया गया था कि पानी रिसे नहीं, यानी उन्होंने वाटर प्रूफिंग तकनीक भी खोज ली थी। ईंटों के बीच में बिटुमेन यानी तारकोल जैसी चीज का इस्तेमाल किया गया था, जो आज भी इंजीनियरिंग में किया जाता है। नाप तौल में जबरदस्त सटीकता। हड़प्पा सभ्यता के बाट और माप इतने स्टैंडर्डाइज थे कि आज के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। पूरे इलाके में लगभग एक जैसे माप इस्तेमाल होते थे। इसका मतलब यह है कि वहां कोई केंद्रीय व्यवस्था रही होगी जो नियम बनाती थी। बिना इंटरनेट, बिना फोन, फिर भी इतना बड़ा इलाका एक सिस्टम में कैसे बंधा था, यह आज भी एक बड़ा रहस्य है। इंटरनेशनल ट्रेड, मेसोपोटामिया तक व्यापार। हड़प्पा सभ्यता सिर्फ अपने इलाके तक सीमित नहीं थी। उनके व्यापारिक रिश्ते मेसोपोटामिया यानी आज का इराक तक थे। वहां से मिले रिकॉर्ड में मिलूहा नाम की एक जगह का जिक्र मिलता है, जिसे कई इतिहासकार सिंधु घाटी से जोड़ते हैं। हड़प्पा के व्यापारी मनके, तांबे, कीमती पत्थर, सीपियां और कपड़ा एक्सपोर्ट करते थे। यानी ये लोग सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि इंटरनेशनल बिजनेस करने वाले स्मार्ट व्यापारी थे। आज के भारतीयों से सीधा रिश्ता। हाल ही में राखीगढ़ी से मिले कंकालों के डीएनए अध्ययन से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग आज के कई उत्तर भारतीयों और दक्षिण एशियाई लोगों से जेनेटिकली जुड़े हुए हैं। मतलब ये कोई गायब हो गई विदेशी सभ्यता नहीं थी, बल्कि हमारे ही पूर्वजों की विकसित दुनिया थी। उनकी भाषा आज भी अनसुलझी पहेली। हड़प्पा की लिपि आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकी है। हजारों सील और चिन्ह मिले हैं, लेकिन कोई भी पक्का ये नहीं बता सकता कि वे क्या कहते हैं। सोचिए, अगर एक दिन उनकी भाषा पढ़ ली गई तो शायद हमें उनके राजा, कानून, धर्म और रोजमर्रा की जिंदगी के ऐसे राज पता चलेंगे जो इतिहास की किताबें बदल सकते हैं। बिना राजाओं की सभ्यता। मिस्र में फ़ाराओ, मेसोपोटामिया में राजा, लेकिन हड़प्पा में किसी बड़े राजा, महल या विशाल मूर्ति का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। इससे कई इतिहासकार मानते हैं कि यह सभ्यता शायद ज्यादा समानता यानी इक्वालिटी पर आधारित थी, जहां शहर प्रशासन से चलता था, न कि तानाशाह राजाओं से। अचानक पतन सबसे बड़ा रहस्य। इतनी उन्नत सभ्यता आखिर खत्म कैसे हुई? कोई कहता है जलवायु परिवर्तन, कोई कहता है नदियों का रास्ता बदलना, तो कोई मानता है धीरे धीरे शहरों का खाली होना। लेकिन सच ये है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत आज भी इतिहास का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। आखिरी सोचने वाली बात, जिस देश में आज हम ट्रैफिक, गंदगी और प्लानिंग की कमी से जूझ रहे हैं, उसी जमीन पर 4,500 साल पहले एक ऐसी सभ्यता थी जो साफ सुथरे शहर, इंटरनेशनल ट्रेड और साइंटिफिक प्लानिंग में दुनिया से आगे थी। शायद सवाल ये नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता कितनी महान थी, सवाल ये है कि क्या हम उनके स्तर तक फिर कभी पहुंच पाएंगे।